ऐसी क्यों बात कर रही है मम्मा? बताइए ना मम्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक बार में बात नहीं समझ में आए तेरे को? हाँ, मैं तेरी कोई मम्मा मम्मा नहीं हूँ, समझ गई? बंद कर तेरा ये ड्रामा और जाके अपना काम शुरू कर। जा। मुझे और नहीं सुनाई देना चाहिए तेरा ये मिमी आना। निकलो यहाँ से। देखो अभी भी खड़ी है। घोष काका, इसको लेकर जाइए। जाइए लेकर इसको। वाह, तू आरती है ना? हाँ या कोई और है? ये क्या नया ड्रामा है तेरा? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! राखी को अपने नजरों से राख करने का इरादा है क्या? इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ था भूल गई? पैर कांपे नहीं तेरे चौखट पे कदम रखने से पहले? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुकी है भागते भागते। अब और भाग नहीं सकती, बहुत भाग चुकी हूं मैं। अब तो कदमों को यही टिकाने के लिए आई हूं। आज के बाद मैं और मेरे कदम यही थरकेंगे भी और टिकेंगे भी। क्या आरती, तू क्या यहाँ रहने आई है हमेशा के लिए? अम्मा देखो देखो, आरती देवी खड़ी खड़ी यहाँ सपने देख रही हैं। सपने देखना छोड़ दिया है आरती ने। अब यही है आरती की हकीकत। और ये कोठा है आरती का ठिकाना। जिसमें हिम्मत है मुझे निकाल के दिखाए। क्योंकि मैंने भी बहुत खून पसीना बहा है इस कोठे के लिए। अम्मा के बटुए भी भरे और अम्मा के तिजोरी भी। तो इतना तो हक बनता ही है ना, क्यों अम्मा? ये आरती दीदी को क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा ये देखिए क्या बोल रही है। ये बकरी शेर की गुफा में घुसकर शेरनी को चुनौती देने आई है। सर जी का फोन आया था, मैं समझ गई थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब इसे भगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम इसे बार बार भगाएंगे और ये बेहया की तरह यहाँ वापस चली आएगी। आरती दीदी, आरती दीदी, आप हमारी आरती दीदी ही है ना? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? कैसे विश्वास होगा, आप ही बताइए ना दीदी। स्टैम्प पेपर में लिख के दूं तब मानोगी क्या? अब जाओ यहाँ से। सर फट रहा है, ऊपर से तुम लोग दिमाग मत खाओ। जाओ। अम्मा, इस गिरगिट ने अपना रंग कुछ ज्यादा ही नहीं बदल लिया है? जैसे अचानक से आरती ज्वाला बन गई है। जिस बदलाव से हमें फायदा हो उसे अपना लेने में ही भलाई है। आखिर हम भी तो यही चाहते थे। लेकिन अम्मा, लेकिन कुछ नहीं। एक सरफिरी माँ को यह समझ में आ गया है कि उसे अपनी बेटी को इस खूबसूरत चार दीवारी में कैसे पालना है।
तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, या अब भी कोई दिक्कत है? दादू प्लीज रानू, आज मम्मा ऐसी बदली बदली सी क्यों लग रही है? वो तो ऐसे कभी नहीं थी, उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं है, हमेशा मुझे प्यार की है। अगर मुझसे कोई गलती होती थी फिर भी वो मुझे प्यार करती थी। नानू प्लीज दादू, प्लीज एक बार आप मम्मा से पूछ लीजिए ना कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है जिससे मैंने उनके दिल को इतना दुखाया है कि वो मुझे गले भी नहीं लगा रही है। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी हाल फिलहाल में बहुत तकलीफें देखी है, इसलिए शायद, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नानू प्लीज दादू, जरूर मुझसे ही कोई मिस्टेक हो गई है जिससे मम्मा मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है। एक बार आप मम्मा से बात कीजिए ना, प्लीज प्लीज बात कीजिए ना। पता नहीं मुस्कान से किस बात की नाराजगी दिखा रही है आरती दीदी। मुझे तो ये आरती दीदी लग ही नहीं रही है। ऐसा रूप तो मैंने उनका कभी नहीं देखा। पता नहीं वो जेल से कैसे छूटी, किसने निकाला होगा उनको, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बल्कि आज तो उनकी सुनवाई थी। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर उनकी जमानत हुई भी है तो कराई किसने और क्यों? कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ लुमी, जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा, और जिस पर विश्वास है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कुछ तो है जो अब भी सामने आने को है। घोष काका, वो लड़की कहाँ है? उसे नीचे लेकर आइए। दादू प्लीज नानू चलो ना, मम्मा बुला रही है, चलो। हाँ चलो बेटा, चलो। अब क्या हो गया इनको? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है। ए लड़की, सुनो, ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दो और संभाल के रखना। अगर एक भी चीज टूट गया ना तो समझ लेना तुम लोग के खैर नहीं। लगता है मम्मा मेरे लिए ये सब लेके आई है, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। पक्का इसमें ट्रॉफीज और गिफ्ट होंगे। मैडम, आपका कमरा कहाँ पर है? अंकल, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा और मेरी मम्मा का कमरा कौन सा है। आइए। रुको, तू कहाँ चल दी? तुझे ज्यादा तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, वो जो कमरा है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तू अपना दिमाग लगा ही क्यों रही है? जो हो रहा है उसे बस चुपचाप देख। आपका कमरा कहाँ है मैडम जी? वो जो ऊपर वाला कमरा है ना वही मेरा कमरा है, उसमें सामान डाल दो, जाओ। मजा आ गया। अब इस मुस्कान की बच्ची को पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता था। अरे पंडित जी, आई। पंडित जी, मेरे ऊपर किसी मनुष्य का साया आ गया है और उसकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ रहा है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो मनुष्य साया का काम बिगड़ जाए और वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। परंतु वो है कौन? ये है।
क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं? कुछ भी बकवास कर रही हैं आप? अब तक तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आप हमारी आरती दीदी नहीं हैं। अरे ये मासूम सी बच्ची, भला ऐसा कोई अपनी बेटी के लिए बोलता है? और वो भी उस बेटी के लिए जिसके लिए दुआएं मांगते आपके हाथ नहीं थकते थे और प्रार्थना करते हुए जुबान। और आज उसी जबान से आप इस बेचारी को कोस रही हैं। ये बेटी किसकी है? तेरी? नहीं ना, ये मेरी बेटी है और मैं चाहे उसे बलाई दूं या बला कहूं, वो मेरी मर्जी है। और तू होती कौन है हम दोनों के बीच आने वाली? इसलिए मेरी जुबान नहीं, अपनी जुबान की सोच, समझी? हाँ पंडित जी, आप विधि बताइए इस मनुष्य साया को हमेशा के लिए हटाने के लिए। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ और हमेशा भगवान जी से प्रे करती हूँ कि मेरी मम्मा को वापस भेज दो। अब आ गई तो ऐसा क्यों बोल रही है? बोलो ना मम्मा, प्लीज बोलो। सही तो कहा मैंने, तेरे पैदा होने के साथ साथ मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां पैदा हुई है। अब तंग आ चुकी हूँ तुझसे, तंग आ चुकी हूँ, समझी? मेरा नाम मैंने मुस्कान रखा, मगर तूने मेरी जिंदगी आंसुओं से भर दी। लेकिन अब और नहीं, अब तू अपनी जिंदगी जिएगी और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। मगर मम्मा, हम साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे ना? खुशी? और तेरे साथ? सवाल ही नहीं है, क्योंकि तू मेरे लिए बैड लक है। और अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे तुझसे और तेरे इस साये से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। समझ ले इस बात को। पंडित जी, आप विधि बताइए। इन सब के बीच आने से पहले और एक शब्द बोलने से पहले इतना सोच लेना कि मैं किस चीज के लिए और कहां की हवा खा के आई हूं। क्यों? पता ही है ना तुम सब लोगों को? बस बहुत हो गया आरती, तू चाहे जो भी हो लेकिन मुझे चुप करा नहीं सकती, क्योंकि हर हाल में मैं तेरी अम्मा ही रहूंगी और मुस्कान के बारे में भी मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। हाँ, मैंने भले ही मुस्कान को यहाँ के रीति रिवाज सिखाने के लिए चुनौतियां दी हो, पर मैंने उसे इस तरह कभी कोसा नहीं है जिस तरह तू कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसे अपनी नातिन मानती हूँ। अच्छा, इतना ही प्यारे अगर अपनी नातनी पर, तो एक काम कीजिए, आज से आप मेरी अम्मा से अच्छा है आप इसकी मम्मा बन जाइए और आप ही पालिए इस मुसीबत को। क्या हुआ? ओह, ये सुनते ही आपके नातिन के लिए प्यार कम हो गया? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नानी, अब प्लीज मम्मा को मत मारिए। मम्मा ठीक कह रही है, नहीं इनको बैड लक हो।
मेरी वजह से उनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इन्हें मारकर मेरी वजह से और तकलीफ मत दो। पंडित जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ये तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत दिलचस्प हो रहा है। विधि संपन्न हुई। धन्यवाद पंडित जी। अब ऐसे क्यों बन गई? मैंने ऐसे क्या किया मामा? मुझसे पहले की तरह बात करो मामा प्लीज। जैसे पहले अब मुझे कहानियां सुनाती थी, झूठी बनाती थी, वैसे ही प्यार कीजिए ना मामा प्लीज। मामा बात करो, मामा प्लीज बात करो ना। चुप हो जा बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। वैसे भी रोने से पत्थर नहीं पिघलते। गोजदा, इसे ले जाइए। मामा आप मेरी बात क्यों नहीं करते मामा? बोलो ना मामा। मामा मामा सुजैन, कचरा बाहर फेंक दो। अगर कचरे का डब्बा भर गया हो तो जला देना। असम से आरती तो जितना अच्छा नाचती है उतनी अच्छी एक्टिंग भी करती है। मेरे बस में होता ना तो आज ही तुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिला देती। अरे इतनी नफरत तो लोग सच के बुरे लोगों से नहीं करते जितनी तूने पैदा करा दी दूसरों के मन में अपनी एक्टिंग से। बस तू ऐसे ही इन्हीं खिलौनों की तरह मुस्कान का दिल तोड़ती रहे, फिर बाद में चाहे जितनी आंसुओं की नदियां बहा लेना।
इतनी नफरत तो लोग सच के बुरे लोगों से नहीं करते जितनी तूने पैदा करा दी दूसरों के मन में अपनी एक्टिंग से। बस तू ऐसे ही इन्हीं खिलौनों की तरह मुस्कान का दिल तोड़ती रहे, फिर बाद में चाहे जितनी आंसुओं की नदियां बहा लेना। वाह, मतलब इस फिल्म की डायरेक्टर आप थी अम्मा? और देखो, मेरी पहली ही फिल्म सुपरहिट भी हो गई। पर इतना धमाकेदार आइडिया आपको आया कैसे? उस दिन घोषदा को देख के मैंने देखा घोषदा हथौड़े से कील ठोक रहे थे। उनके एक ही वार ने कील को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। अब ये समझ लो कि आरती हथौड़ा है, मुस्कान कील पर, वार मेरा था। वाह वाह अम्मा वाह, मान गए आपको। आपको ऐसे ही अम्मा नहीं कहते। पर आपने ये सब किया कब? देख आरती, इतने सालों से इतने सालों तक पहले मैंने तेरा और फिर तेरी बेटी का ख्याल रखा। तेरे कहने पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक मौका दिया। पर किस्मत के आगे मौकों की कहां चलती है। लेकिन तेरी बेटी की किस्मत में शायद किताबें नहीं, घुंघरू लिखे। एक बात तू बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं जुबान की कितनी पक्की हूं, इसलिए आज जो मैं कहना चाहती हूं उसे अच्छी तरह से सुन ले, क्योंकि मेरी कही एक एक बात पत्थर की लकीर है। जेल, इस जेल की काल कोठरी से भी काला हो सकता है तेरी बेटी का जीवन, और ये तू आज अच्छी तरह से समझ गई होगी। इसलिए फिलहाल जो मैं समझाने आई हूं वो समझ ले। तेरी बेटी की पढ़ाई, उसकी परवरिश सबका ख्याल में रखती। अगर तूने सरजी के साथ ऐसी बदतमीजी ना की होती तो, और तू अच्छी तरह से जानती है सरजी के गुस्से को, उनके मुताबिक इस बाजार में बैठी लड़की के पास कोई मौका नहीं होता, लेकिन तेरी बेटी के पास मौका है। बस उसे चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। एक तरफ है चमचमाते चार दीवारियों के बीच कोठे की काली जिंदगी, और दूसरी तरफ है सफेद कागज पर काले अक्षरों से लिखी तेरी बेटी की खुशनुमा जिंदगी। चुनना क्या है, तू चुन ले। ये तो यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल के एडमिशन पेपर है, और इसमें मेरी मुस्कान के नाम भी लिखा है अम्मा। और नाम का ही तो खेल है आरती। तेरी बेटी स्कूल कॉलेज जाएगी तो नाम कमाएगी, वरना कोठे की काली जिंदगी तो उसकी किस्मत में लिखी दी गई है। मेरे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप मुझसे क्या चाहते हो अम्मा? नफरत। वो वाली नफरत जो आप मुझसे करती हैं, वो नफरत जो मैं आपसे करता हूं। आपको वही नफरत का बीज अपनी बच्ची के मन में उतारना है, एक नफरत का पेड़ लगाना है आपके प्रति। उस समय अगर आपने नौटंकी नहीं की होती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। आरती जी, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
आखिर ये सब कुछ करके आप लोगों को क्या मिलेगा? कलेजे को ठंडक आरती जी। याद है आपको? ये अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, याद है ना? देख आरती, सर जी की बात मान लेने में ही भलाई है। फिर मैं वादा करती हूँ कि तेरी बेटी को उस बाजार का वो रुख ही नहीं करने दूंगी जो रुख करके तू यहाँ तक पहुंच गई। और कोई चारा भी नहीं है इसके पास। एक बात बताता हूं, पूरी जिंदगी सड़ा दूंगा यहां अंदर, निकलने नहीं दूंगा। तुम यहां पूरी जिंदगी इस काल कोठरी में सड़ोगी और तुम्हारी बच्ची वहां उसकी गंध भोगेगी पूरी जिंदगी। फैसला तेरे हाथ में। नहीं, ये आरती जलकर कोयला बन जाएगी, लेकिन अपनी बेटी को उस काली बाजार में कभी जाने नहीं देगी, कभी नहीं। ए, 3 डिब्बों की लोकल। अगर आरती को पुचकारने या मुस्कान को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, इसकी फांसी की डोर अभी भी मेरे ही हाथ में है। ये क्या खेल खेल गई अम्मा? मुस्कान का सौदा हुआ ये तो बताया नहीं, बल्कि उनसे वादा कर दिया मुस्कान के अच्छे भविष्य का। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है। आरती दीदी के लिए यही सही मौका है। हमें आरती दीदी को मुस्कान के देवता के बारे में बताना पड़ेगा। पर इस वक्त हम स्टेज पे नहीं गए ना, तो अम्मा को ना शक हो जाएगा। तुम सही बोल रहे हो लोमी। सुजैन, करें क्या? लेकिन सुन, तू आरती दीदी के पास जा, हम दोनों स्टेज पर जाके ध्यान बटाते हैं। ओके? ठीक है। क्या करने वाली थी तुझे? ज्यादा दिमाग चलाएगी ना तो याद रखना, माँ बेटी का वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। भेज दूंगी अभी तस्करों के पास। मेरी बच्ची। ए लड़की, इधर आ। ए लड़की, जाके पानी लेकर आ, जा। क्या हुआ? कान में तेल डाल के रखा है क्या? सुना नहीं तूने? मैंने कहा पानी लेकर आ, जा। मम्मा, आप मुझे बार बार ए लड़की क्यों बुलाती है? मेरा नाम मुस्कान है, प्लीज मुझसे मुझसे बुलाइए ना। हो गया, अब जा, जाके पानी लेकर आ। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। तेरे हाथ से ज्यादा तेरी जुबान चलने लगी है आजकल। पानी रख, बड़ी आई, मुझसे बुलाइए ना, जा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरी माँ अपने सीने पे कितना बड़ा पत्थर रख के तुझसे ऐसा बर्ताव कर रही है। मगर मेरी आज की इस नफरत तेरे कल का उज्जवल भविष्य लेकर आएगी मेरी बच्ची, मेरी जान। बेटा, तुम हमेशा अपनी राखी मासी को गलत समझती रही।
आज तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तरस आ रहा है तुम पर। जिस माँ के लिए तुमने अपना बचपन कुर्बान कर दिया, वो माँ अब तुम्हें अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर रही है। बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। वाह, तेरा एक भी वार खाली नहीं जा रहा है। एक एक तीर एक निशाने पर लग रहा है। बस तू ऐसे ही अपनी तीरंदाजी जारी रख, निशाने हम तुझे बताते रहेंगे। सॉरी बिट्टी कि मैंने तुम्हें फेंका। तुम्हें पता है ना बिट्टी कि मम्मा मुझसे बात ही नहीं कर रही है, इसलिए। बिट्टी, मुझे लग रहा है शायद वो मेरे साथ कट्टी कट्टी खेल रही है। पक्का उन्हें लग रहा होगा कि मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं पढ़ाई के लिए नानी से लड़ाई की है, कचरा भी चुना। शायद मम्मा जब ये सारी बातें सुन लेंगी तो फिर से मेरी मुझसे कहकर मुझे गले लगा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेरे साथ गेम खेल रही हो। हाँ, ये तो हो सकता है। आजा मुस्सू, खाना खा ले। हाँ आई। बिट्टी, तुम मम्मा के पास ही रहना ताकि उन्हें अकेले ना लगे और वो तुम्हें हक कर ले। आई लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। राखी, ये लो टमाटर की चटनी। तुम्हें पसंद है ना? टमाटर की चटनी तो सुजॉय को भी बहुत पसंद है। पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा। चिंता मत करो, जहाँ भी होगा ठीक होगा। वो शायद शहर से दूर कहीं और चला गया है। अगर यहाँ होता तो हम उसे ढूंढ लेते। राखी, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सुजॉय इतना छोटा नहीं है कि उसे आंचल से लपेट कर रखा जाए। इस उम्र में बच्चों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। गुस्सा उतर जाएगा, वो भी 7वें आसमान से उतरकर घर वापस आ जाएगा। आज तुम मेरे साथ बैठ के खाना, ओके? तुम दोनों भी खा लो। और घोषिता, आप आरती को बुला लीजिए। जी। रुको राजू प्लीज रानू, आज मैं अपनी मम्मा के लिए खाना लेके जाती हूँ। बेटा मुझे दो, मैं लगा देता हूँ। और राजू प्लीज रानू, इसमें मिर्ची वाला अचार भी डाल देना, मम्मा को बहुत पसंद है। ठीक है। ये लो। मुस्सू, तुम रहने दो ना, मैं जाके देखती हूँ।
जाने दो ना उसे, इतने दिनों बाद माँ बेटी मिली हैं, उसे भी अपना अरमान पूरा करने दो। जा बेटा। मम्मा कहाँ चली गई मम्मा? मम्मा आज मैं और मम्मा साथ में खाना खाएंगे। मैं एक निवाला मम्मा को खिलाऊंगी और वो एक निवाला मुझे खिलाएंगी। बड़ा मजा आएगा। मम्मा खाना खा लो। आ करो आ करो। नहीं खाना है मुझे। इधर तो देखो, मैं आपके लिए आपका फेवरेट मिर्ची वाला अचार लाई हूँ। मुझे पता नहीं आप मुझसे किस चीज के लिए नाराज है। मैं सॉरी बोलती हूँ, पर आप खाना तो खा लीजिए। एक निवाला आप मुझे खिलाएंगी, फिर एक निवाला मैं आपको खिलाऊंगी। पर मेरा वाला निवाला छोटा दीजिए, ठीक है? रुकिए, पहले मैं खिलाती हूँ। एक ही बार में तुझे बात समझ में नहीं आती? कहा ना मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना है मुझे, तो फिर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है? अगर तुझे खाना है तो तू खा ले। यहाँ मेरी सर क्यों खा रही है तू? और जितना दिमाग मेरी चापलूसी करने में तू लगाती है, उतने ही अगर घर के काम में लगाई होती तो शायद सारे काम ठीक से कर पाती। खाना खा लो। आप तो सबसे बेस्ट मम्मा थी ना, मुझसे कितना प्यार करती थी। पर पता नहीं अचानक ही आपको क्या हो गया। क्यों भगवान ने हमारी जिंदगी ऐसे बनाई? कैसे उस मासूम का दिल तोड़ूं? अच्छा, अगर आपको मेरे हाथों से खाना नहीं खाना है तो मत खाइए, पर आप तो मुझे आपके हाथों से खाना खिलाइए। पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं मम्मा। कहीं आरती फिर भटक तो नहीं गई? मुस्कान के हाथों से खाना तो नहीं ले लिया उसने? तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? चल जा यहाँ से। अब क्या हो गया? लगता है यहाँ सबने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा था, इसलिए अब तू मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश कर रही है ना? मम्मा मैं तो बस आपको खाना खिलाने जा रही थी। बस लड़की, बहुत हो चुका। जब से आई हो तब से बस मम्मा 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 करके दिमाग खा गई है। तू यहाँ से निकल जा। कुछ देर के लिए तो मुझे शांति दे। निकल जा यहाँ से, चले जा। क्या बात है, मुझे तो लगा था इसे सिर्फ रोना धोना आता है, पर ये तो छुपी रुस्तम निकली। इसका ड्रामा हो गया, अब मेरी बारी है। किसे छोड़कर जाने के लिए कह रही हो आरती? उसे जो दिन भर तुम्हारा नाम रटती फिरती है। तुम अपने होश में नहीं हो, अपनी बेटी को अपना दुश्मन समझ रही हो। हाँ, दुश्मन ही है ये मेरी। और इसके लिए पता नहीं मुझे क्या क्या तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन अब बहुत हो चुका। और अब ना इसके वजह से मैं कोई तकलीफ सह सकती हूँ और ना इसे सह सकती हूँ। ये वो कांटा है जो मुझे हमेशा से चुभता रहा है, लेकिन अब जाके मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। तो वो बोझ है जिसे झेलते झेलते मेरी कमर अकड़ गई है। लेकिन अब बस, अब और ये बोझ मैं नहीं सह सकती, और इसलिए अम्मा उसे बोल दीजिए ये अपनी जिंदगी जिए
और मुझे अपनी जिंदगी जीने दे।